Hello everyone, Assalamu alaikum. Me Imran Sheikh. Welcome to my YouTube world. I am back to another vlog review Big Boss 17 episode 54. तो आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग क्या कर रहे थे? मौसम अब ठंडा होता जा रहा है। रात को भी कल रात को सर्दी लग रही थी और अभी भी आज भी लग रही है। मौसम अब ज़ाहिर सी बात है, अब दिसंबर आ चुका है तो अब तो ऐसा होगा। और क्या नाम है, आज बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें हुई। आज बहुत मज़े-मज़े का आज बड़े अरसे बाद टास्क हुआ है और आई थिंक ये बिग बॉस में पहला टास्क है। मैं भी यही सोच रहा था टास्क क्यों नहीं हो रहा है यार? क्योंकि टास्क का ही तो सबसे ज़्यादा मज़ा था, क्योंकि इस दफ़ा ज़रा वो कैप्टेंसी वाला टास्क जो होता था, राशन टास्क, वो इस दफ़ा कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो मेन टास्क होता था हमेशा वो होता था कैप्टेंसी टास्क, तो वो तो हुए नहीं। लेकिन अब इम्यूनिटी टास्क शुरू हुआ है, लेकिन मज़ा आया आज का टास्क भी। और आज बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारा फ़साद हुआ है। तो हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल बिग बॉस ने क्या नाम है, अरुण और ऐश्वर्या को क्या नाम है, बनाया था घर का एक किस्म का कह लें कैप्टन ही बनाया था कि वो पूरे मकान, हर मकान के कैप्टन होंगे, हर चीज़ उनके हाथ में होगी, राशन वगैरह सब कुछ वो ही हैंडल करेंगे, वो ही सब कुछ करेंगे। ये एक चीज़ का जब पता है, पूरे घर को पता है और बिग बॉस ने उनको बनाया है। और वो अब मेरी नज़र में तो कोई वो ऐसा गरूर, घमंडी या कोई एटीट्यूड वाला काम नहीं कर रहा है, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम हो। उन्होंने बड़े स्टार्ट में ही शो के अभिषेक की एक आदत है, उसकी ईगो है। मैंने जैसे पहले भी 100 दफ़ा एक बात बोली है, ऐसे बंदे जो होते हैं ना, खुद को खुद बोलना आता है और वही चीज़ अगर उनको बोलो आराम से या गुस्से से या किसी भी तरीके से, तो उनको बहुत चुभती है, बहुत माइंड होती है। तो ये ऐसे लोग जो है ना, वो फिर उनको एक ही हल होता है, वो चाहे जितने भी दिल के अच्छे हों। ये क्या बात है कि आप दिल के अच्छे हैं और एक जगह आपका ये रवैया है, तो वो फिर सारी उनकी अच्छाई ज़ाया हो जाती है और फिर उनको कोई नहीं बुलाता। जब क्या नाम है, ऐश्वर्या ने आके बोला कि भई तुमने कुछ खाने का था, तुम आके राशन देख लो, आ जाओ। अरुण ने भी 2 दफ़ा बुलाया, ऐश्वर्या ने भी बुलाया, तो तुम आराम से जाओ। अब बिला वजह ये एटीट्यूड का था, क्योंकि उसको शायद कोई ना कोई बैठा होता है, उसको कुछ ना कुछ ना, मुझे लगता है ख़ारिश होती है कि लड़ाई करता हूँ बिला वजह की, बिला वजह। और उनका कोई एटीट्यूड नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने बड़े आराम से बोला, "ऐश्वर्या ने कहा मैंने तो तुम्हें बड़े आराम से आके बोला है।" और उन्होंने कहा, "ये तुम लोग, तुम्हें कहता है तुम्हारे ये क्या एटीट्यूड?" ना अरुण कोई एटीट्यूड दिखा रहा है, ना वो दिखा रही है। तो जान के इसने आज जान के बिला वजह की लड़ाई छेड़ी है। और ये वो बंदा है, इस दीवार पे जितना मर्ज़ी सर मार लो, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम नहीं बदलती, इसकी भी नहीं सुधर सकती। और दूसरा ये कि अभिषेक को क्या कहते हैं, सॉरी अभिषेक कह रहे हैं, सलमान सर जब आते हैं तब तो बड़ा यूँ होता है। तब यूँ करके बैठा होता है, तो बाकी टाइम में इसको क्या होता है, उनके साथ भी ज़ुबान चलाए, फिर मैं कहूँ वाक़ई इसको कोई प्रॉब्लम है, ये इश्यू है, ये ऐसा ही है या ये पागल है, तो वो फिर बंदा बोले भी। जब सलमान सर आते हैं तब यूँ रहता है। उसके अलावा इसकी ज़ुबान 100 गज़ है। हर किसी के मुँह लगना बिला वजह के। तो उन्होंने तो नॉर्मल बोला, नॉर्मल होते-होते ईशा की, अरुण की और इसकी अभिषेक की इसी बात में लड़ाई शुरू होते-होते कहाँ पहुँच गई। फिर उसके बाद क्या नाम है, दे तो फिर क्या नाम है, खानज़ादी बीच में बोलने लगी, खानज़ादी और ऐश्वर्या की लड़ाई हो गई। वो उसको कहती तो क्या नाम है, कि मेरे से नीचे यूँ करके है, तो वो कहती बॉडी शेमिंग, तुम बॉडी शेमिंग पे आ रही हो, तो मुझे ये कह रही हो कि मैं यूँ करके बात नहीं कर सकती, थोड़ा मेरे से यूँ करके बात करो। वहाँ पे उनकी लड़ाई होगी। वहाँ से बस कहते हैं ना, किसी को मौका चाहिए, वहाँ पे समर्थ आ गया। समर्थ क्या खानज़ादी की शुरू हो गई कि तुमने बॉडी शेमिंग की है, बॉडी शेमिंग की है। वो और बात फैल गई, इन लोग की लड़ाई हुई, इतनी हुई, इतनी ज़्यादा इन लोगों ने आपस में लड़ाई होगी की। और फिर क्या नाम है, फिर दोबारा से क्या नाम है, अभिषेक ने अरुण के साथ लड़ाई शुरू कर दी बिला वजह। वो ही पोक ये वो, फिर अरुण ने भी काफी सुनाई। मैं तो समझा शायद ये इन दोनों की सुलह हो जाएगी, लेकिन अभिषेक की किसी के साथ नहीं बन सकती, क्योंकि वो किसी की बात को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो सिर्फ कहता है आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैंने सही किया है, मैंने सही बोला है, दैट्स इट। तो ऐसे बंदों की नहीं किसी से बन सकती। तो फिर उसके बाद ही जी, जब ये हो रहा था तो फिर अभिषेक और एक अभिषेक की पहले लड़ाई ऐश्वर्या, अरुण, फिर क्या नाम है भई इसने की, खानज़ादी, सॉरी खानज़ादी कह रहा हूँ, समर से की, ईशा से। फिर जी ईशा के साथ इसकी लड़ाई हुई। ईशा के साथ तो इन दोनों ने वो एक दूसरे के साथ बुरी लड़ाई की, करते बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, कहाँ तक चली गई। वो बातें बोली कि मैं
क्या बोलूँ कि मतलब ना उम्मीद ही नहीं थी। बात ये आ जाती है कि लड़की चाहे जितना मर्ज़ी इंसान को पोक करे, जो मर्ज़ी बोले, लेकिन बात वही आती है जब लड़का कुछ कहता है ना, तो बनता लड़का ही बुरा है। अगर लड़का पहले कुछ बोल रहा है तो बुरा बनता है, या आप उसको पोक करके कुछ बोला था तो बुरा बनता है। अब ईशा उसको पोक करी थी तो उसने भी इतना कुछ बोला, और उसने बोला ब्यूटी के तुमने इंजेक्शन लगवाए हैं, तुम्हारे पे मैंने पैसे लगाए हैं, वो कहती तुम वन नाइट स्टैंड करते हो, वो कहता है कि तुम क्या नाम है, तुम रात को निकलती हो, सुबह कहाँ से आती, रात किसके पास ठहरती हो, क्या करती हो, क्या नहीं, कभी ये, कभी अब मैं तुम्हारे पोल खोलूँगा। मतलब मैं कहता हूँ अभी तो बिग बॉस ने कट करके दिखाया है, इन दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ की एक-एक बात खोल डाली। मैं मानता हूँ कि अभिषेक को काफ़ी अरसे से वो कर रही थी, और जब उसका दिल करता था अच्छी बन जाती थी, वो दिल अभिषेक ने बोल दिया। लेकिन फिर भी बात वही मैं कहूँगा कि बुरा लड़का ही बनता है, और यही होगा जब कल सलमान सर आएँगे, उसकी क्लास होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ईशा को कुछ कहा जाता है। लेकिन अभी कल सलमान सर आएँगे तो पता लगेगा क्या होता है, लेकिन इन दोनों ने हदें पार कर दी। एक-दूसरे के राज़ और ऐसी-ऐसी पर्सनल बातें, शो है ये पूरी दुनिया देख रही है, जहाँ-जहाँ बिग बॉस देखा जाता है पूरी दुनिया में, देखो वहाँ-वहाँ देखा जा रहा है, और ये लोग अपनी सारी बातें कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ इस चीज़ का लड़के पे इतना नहीं पड़ता, लड़की पे ज़्यादा पड़ता है, लेकिन लड़के पे इस चीज़ का पड़ता है कि कल को कोई लड़की अभिषेक पे ट्रस्ट नहीं करेगी, उसके साथ वन नाइट स्टैंड नहीं करेगी, जो भी पर्सनल होता है वो नहीं करेगी। उसने कहीं उसको बीच में जी समर्थ आ गया। समर्थ तो एवें दु यहाँ पे आप सब अलग-अलग हैं। यहाँ पे कोई मियाँ-बीवी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। आप अलग हैं, जब ईशा की और अभिषेक की हो रही है, क्योंकि ईशा ने भी अभिषेक को बहुत कुछ बोला। मैं मानता हूँ अभिषेक ने तो हद पार कर दी, उसने तो सारा कुछ बोल दिया। सारा कुछ कह दिया, गलती की बात वही है कि ना बुरा वही बन जाएगा। और फिर क्या नाम है, समर्थ बीच में आके, वो तो समर्थ की ना, समर्थ तो ऐसा था बीच में जैसे वो नहीं होता कोई रेलू-कट्टा बीच में, समर्थ की तो वो सुन ही नहीं रहा था। समर्थ की तो वो सुननी ही ना, वो कह डालेगा, मेरा हँस-हँस के बुरा, क्या अकेला बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, वो देखा जाए ईशा का स्टैंड ले रहा था, लेकिन अभी उन दोनों की लड़ाई थी, उन दोनों की लड़ाई में इसका कोई लेना-देना नहीं था। ये क्यों आया बीच में? इसकी वज़ह से और ज़्यादा बात बढ़ गई। ईशा पूरा उतर रही थी, और ईशा बोल रही थी, जब ईशा को बोलना होता है तब वो कहती प्लीज़ बीच में कोई ना, और जब बीच में कोई आता है, जब उसको होता है कि कोई आ जाए, तो तब वो तो नहीं बोलती कि ना बीच में आओ समर्थ। तो कभी ईशा अभिषेक के साथ लड़ाई करती, कभी अच्छी बनती, तो ख़ैर भई इनका ये चक्कर हुआ, बहुत एक-दूसरे को बातें पर्सनल इन्होंने खोली, तो बात वही आएगी कि अभिषेक को चाहे था कुछ कंट्रोल करता, कुछ ऐसी बातें ना बोलता जो बहुत पर्सनल होती हैं। एक लड़की की फिर भी रिस्पेक्ट होती है, वो बाहर जाएगी तो सब उसको बातें करेंगे, और कोई लड़की इसके साथ दोस्ती नहीं करेगी कि कल को ये तो भई कुछ भी बोल देगा, हमारा भी पोल खोल देगा, हमारे बारे में भी कुछ बोल देगा। तो अभिषेक, अब मैं वही कहता, दोनों गलत थे, मैं एक का नहीं कहूँगा, दोनों गलत थे, लेकिन बात वही है कि डाँट अभिषेक को पड़ेगी, और अभिषेक बुरा बनेगा, लड़का ही इस चीज़ में बनता है, कोई ये नहीं कहता, वो कहेंगे लड़की को यूँ-यूँ कह दिया। और आप चाहे वो बात आ जाती ना जी, मर्द को दर्द नहीं होती, मर्द रोया क्यों? मर्द को दर्द क्यों होगी? मर्द इंसान नहीं है, उसको दर्द नहीं हो सकता, मर्द इंसान नहीं है, वो रो नहीं सकता, मर्द चिड़चिड़ा नहीं हो सकता, औरत को ही हर चीज़ का वो है कि औरत बोल दे, मतलब किसी लड़के को नंगा करके रख दे, लेकिन मर्द अगर कुछ बोले तो वो बुरा बन जाए। तो ये तो कोई बात नहीं होती, अगर आप कोई एक बंदा कुछ कह रहा है तो दूसरा भी तो बोलेगा ना। खैर, उसके बाद जी ये लड़ाई हुई, फिर उसके बाद समर्थ ईशा को लेकर कोने में गया, और उसने उसको समझा रहा था, जो ईशा समझ नहीं रही थी, और समर्थ उस टाइम तो उसको बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि तुम जितना उसको करोगी वो उतना बोलेगा, उतना करेगा, तो इससे बेहतर है तुम चुप कर जाओ, तुम मेरी बात को समझ जाओ। और उसने ऐसी-ऐसी बात बोली कि तू तो, 1 मिनट, समर्थ ने या पता नहीं ईशा ने अभिषेक को बोला खोखला, तो अभिषेक ने बोला जाके ईशा से पूछो, कि मैं कितना खोखला हूँ। मतलब इसका क्या मतलब आता है? क्या मतलब आता है इसका? ये तो हम भी समझ गए क्या कहना वो चाह रहा था। अब देखा ना, इस बातों की बदले में जो समर्थ को बहुत बुरा लगा, और अच्छा नहीं लगता। बाहर जो लोग देख रहे होंगे, एक-दूसरों के माँ-बाप पे दोनों चले गए, फैमिली पे चले गए, एक-दूसरे की फैमिलीज़ को बोल रहे हैं, माँ-बाप को बोल रहे हैं। इन्होंने यहाँ तक कि अनुराग ने भी अभिषेक को कोने में ले जाके बोला कि ये तू गलत कर रहे हो, तुम लोग टेलीविज़न में ये सब बातें कर रहे हो। विक्की ने भी बोला पर्सनल मत जाओ, सब देख रहे हैं, इनको बोला। लेकिन भई ढीठ नहीं, इन लोगों ने इतनी लड़ाई की कि जिसकी कोई हद नहीं, कि मेरे पास मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ कितनी इन्होंने लड़ाई की। फिर जब लड़ाई खत्म हो गई तो बाहर गार्डन एरिया में जाके फिर एक-दूसरे को बातें लगाना शुरू कर दी, फिर एक-दूसरे के साथ लड़ने लग गए। अभिषेक तो आज, अगर आप, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता।
या ये बोलूँगा कि अभी मैच्योर नहीं है, इनकी उम्र ही क्या है, एक 19 है, एक 22 है, एक 24 है। जैसे-जैसे 8 7-8 साल बाद, 10 साल बाद इनमें मैच्योरिटी या कुछ अभी इनके हैं ही बच्चों वाले ज़हन, और ये इस एज में लड़ाइयाँ होती हैं, ये होती हैं, इसी तरह होती हैं। खैर, अभिषेक तो फिर काफ़ी मैच्योर लगता है, वो तो है, तो वो भी मैच्योर समझ, लेकिन वो कुछ बोलता ही मुझे ना कार्टून से ही बच्चों जैसा भी लगता है पूरा तेज़। उसको जब ईशा के साथ सोना होता है, गले जब भी चुन्नी चटा, ये उसको सारा पता है कि ये मैंने करना है, यूँ-यूँ। वैसे ये छुन्ने-मुन्ने मुन्ने बन जाते हैं, ञ हैं, ब बच्चे बन जाते हैं, लेकिन है अभी भी बच्चा ही है वो। अब जी हम बात करते हैं अपना, फिर बिग बॉस ने टास्क दिया सबको, इम्यूनिटी टास्क के, इम्यूनिटी टास्क ये कि आप सब अपने-अपने मकान में जाकर एक-दूसरे से डिस्कस करके कोई अपने-अपने हर मकान में से कोई एक बंदा सेलेक्ट करें, जिसको ये इम्यूनिटी दी जाए। पहले तो जी तीनों मकानों में कुछ डिसाइड नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा था, ना मकान नंबर 1, ना 2, ना 3, तीनों में ना दिल में, ना दम में, ना दिमाग में। अब दिमाग के घर में अपना ऐश्वर्या और अरुण ही है, तो उन दोनों का भी कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था, दिल के मकान में भी नहीं हो रहा था, उसमें भी नहीं हो रहा था, तो विक्की और अभिषेक में बहस हो गई, वो कहता मुझे इम्यूनिटी, वो कहता मुझे इम्यूनिटी। ये तो फिर सब माँगेंगे, और कहीं न कहीं अभिषेक राइट था कि उसको भी इम्यूनिटी चाहिए। वो विक्की के पास तो फिर भी अपना क्या कहते हैं, अंकिता का सपोर्ट है, अभिषेक के पास किसी का भी नहीं। अभिषेक का जो गेम था, टॉपिक था, वो खत्म हो गया, एंड हो गया। अब हमने सब कुछ सुन लिया, 2 महीनों में हमें सब पता लग गया है। तो दूसरा जो था अपना, जहाँ पे ये दिल का मकान, तो वहाँ पे भी समर्थ कह रहा था, ईशा कह रही थी, वहाँ पे सबका मतलब कहीं पे कोई फैसला नहीं हुआ। फिर एट अ टाइम इन लोगों ने क्या कहते हैं, दिल के मकान वालों ने सबने डिसाइड किया, क्योंकि बिग बॉस ने कहा मैं सिर्फ आप लोगों से अब लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, और कि मुझे नाम बता रहे हैं या नहीं, मैंने सिर्फ आपको पता नहीं कुछ सेकंड दे रहा हूँ। तो फिर रिंकू ने बोला कि जी मैं अपना, नहीं, जब बिग बॉस ने सारा कर दिया, सारा बोल दिया कि बस अब नहीं, तो फिर के तीनों मकानों में नहीं, तो फिर उसी टाइम रिंकू ने डिसाइड किया नील, फिर इन सब ने नील को सिलेक्ट किया। नील को जैसे सिलेक्ट किया, तो वहाँ पे ऐश्वर्या और अरुण में से अरुण को सिलेक्ट कर दिया गया। लेकिन अभिषेक और विक्की की बात उसमें रही, तो वो उनमें से कोई नहीं हुआ। फिर टास्क शुरू हुआ, टास्क बिग बॉस ने दिया कि मतलब बाहुबली टाइप टास्क था, बादशाह महाराजा, वो जो भी होता है, कि बिग 3 चेयर्स लगी हुई थी, कि वहाँ पे इनके जो जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं इम्यूनिटी देने के लिए, वो बैठेंगे। एक जगह में अरुण बैठा है, एक जगह में अपना नील बैठा है, लेकिन बीच में भी किसी ने बैठना था, वो कुर्सी में कोई नहीं बैठा। फिर बिग बॉस ने सारी गेम समझाई, कि जिसके एंड में जहाँ पे वो उन्होंने पपेट्स टाइप या बनाए हुए थे, कि जितने लोग जिस सेक्शन में होंगे, वो बंदा जीत जाएगा। और जो जिसकी स्पोर्ट में आना चाहे, वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं, जिसकी स्पोर्ट में नहीं आना चाहे, नहीं आना। तो फिर खैर जी, और उन्होंने कहा खानजादी तो टास्क करेगी नहीं, लेकिन तो खानजादी कहती मैं करूंगी। तो लेकिन खानजादी को बिग बॉस ने संचालक बना दिया, और वो ऐसी संचालक बनी, ऐसी बनी, ऐसी बनी, उसने तो लड़ाई टास्क में कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या, क्योंकि इन लोगों ने इतना, वहां से अभिषेक लड़ा है, वहां से मुनव्वर लड़ा है, वहां से समर्थ लड़ा है, वहां से ऐश्वर्या लड़ रही है, वहां से रिंकू जी, सब ये सब अपना अंकिता, खानजादी, कहीं ना कहीं खानजादी को बिग बॉस कहते, जो वो कहेंगे, वो अगर कुछ गलत कहा होता तो फिर बिग बॉस कह देते। वो कह रही थी कि आप ना आए, आप आए, आप, तो वो कह रहे थे ऐसा नहीं होता, हम अपनी मर्जी से आएंगे, आप सिर्फ बता सकते हैं कौन चेंज करे कौन नहीं, लेकिन हम आ सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर ऐसा कुछ होता, बिग बॉस बोलते हैं, तो वो खानजादी का ही जो बोली थी सही। ये लोग माने थे, हुआ ये था जहाँ पे खानजादी ने किसी लड़की को आने नहीं दिया, वो एक जगह से अपनी राइट भी थी और एक जगह से गलत भी थी, क्योंकि ऐश्वर्या, लड़कियां मैंने हर सीजन में देखा है, जब भी टास्क होता है, लड़कियां अपना ना गर्ल पावर का या अपना वो क्या कहते हैं वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, फौरन ही हम यहाँ ना हाथ लगाओ, यहाँ ना हाथ लगाओ, ये ना करिए, तुमने मुझे टांग मार दी, मेरे इधर हाथ लगा दिया। अब लड़के इस चीज़ में काफ़ी वो रहते हैं, और अगर वो गलती से लग जाए, नहीं यहाँ लगे, यहाँ तो डोंट टच मी, डोंट टच मी, ये तो फिर वो फिर तो टास्क नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। तो समर्थ ने जाके अब या अगर आप टास्क करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, तो समर्थ ने जाके
वो किया हाथ वाथ उसका कहीं मुझे यूँ हाथ लगा दिया, यूँ हाथ लगा दिया, क्योंकि फिर ये इश्यू बन जाना था। अब लड़के अगर टास्क में भी ज़ाहिर-सी बात है, जब आप खेलते हैं, लड़ाई होती है, धक्कम-धक्की, तो कहीं न कहीं तो हाथ लगता है। अगर आप वुमेन कार्ड वहाँ पे प्ले करेंगे, ये हर सीज़न में ऐसा होता है, तो फिर कैसे लड़के क्या करेंगे? तो फिर खानज़ादी ने वैसे किया, लड़कियाँ आई ना वहाँ पे, रिंकू जी, अंकिता और ये सारी लड़कियाँ उस पे चढ़ गईं। लेकिन वो अकेली इन 10 के बराबर, उसने कहा, "भई अभी ऐश्वर्या ने तो बोला है कि इसने मुझे यहाँ हाथ लगाया, यहाँ हाथ लगाया।" उसने कहा, "लड़कियाँ ना खेलें।" वो फिर कहती, "नहीं, तुम लड़कियों को कमज़ोर कर रही हो, लड़कियाँ भी गेमें खेल सकती हैं।" उसने कहा, "अगर मैं लड़कियों को खिलाती हूँ तो फिर कहना उसने ऐश्वर्या ने कहा नहीं मुझे इसने हाथ लगा दिया।" उसने भी फिर इनमें से किसी को नहीं बुलाया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लड़कियों को इतना कमज़ोर नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे शो हैं जो लड़कियाँ जीतती, ज़्यादातर खतरों के खिलाड़ी लड़कियाँ ही जीतती हैं और ऐसा नहीं, लेकिन ये फिर फुटेज जो बाहर जाता है वो गलत है कि छेड़ दिया वहाँ देखा ना, अनिल बोला फिर फौरन ही आपने जैसे छेड़ा वो गलत था। एक तो नील बड़ा यूँ करके बोलता, प्लीज़ आपने जैसे छेड़ा, ये गलत था और मैं सोचता हूँ बिग बॉस ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। तो ख़ैर तो उसका एक अपना एक वो था, वो उसने वो अपनी बीवी की साइड ली, तो ये फिर यहाँ पे क्या क्या बोले वो? क्या बोले फिर से क्या नाम है खानज़ादी, मेरी नज़र में खानज़ादी ने फिर किसी को नहीं आने दिया और रिंकू और खानज़ादी की बड़ी लड़ाई होने लग गई, सबकी बहस हुई। फिर उसके बाद जी लास्ट में क्या नाम है मुनव्वर की और अभिषेक की भी बहस शुरू हो गई इसी तरह। फिर आपस में बड़े ऐसे दोस्तियाँ देखी जो टास्क में नज़र आई, क्योंकि टास्क में तो सही पता लगता है कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। फिर जब टास्क खत्म हो गया तो बिग बॉस ने बोला कि वाह! क्या टास्क है कि यहाँ पे कोई अब दोस्ती नहीं समझ रहा, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई कोई रिश्ता नहीं, सारे अपने उसमें लगे और वाक़ई ऐसे ही लग रहा था, सारे रिश्ते टूट गए थे, सब नज़र आ गया था कौन एक है। फिर खानज़ादी से पूछा बताएँ, फिर खानज़ादी ने बताया कि अरुण, अरुण जीत गए। अरुण जीते तो फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं जब अरुण जीत गया उसके बाद फिर एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। फिर जब अरुण जीत गया उससे पहले ही फिर दोबारा से 3 लोगों की लड़ाई हुई, समर्थ, अभिषेक और ईशा। फिर एक-दूसरे को मतलब और ईशा ने धक्का दिया अभिषेक को, तो ये गलत था। बिग बॉस को भी इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए कि क्यों धक्का दिया। फिर अब तो जब वो पता है कि ये बंदा बोलता है तो बहुत बुरा बोलता है, फिर अब ये इन तीनों की फिर लड़ाई शुरू हो गई, बीच में बोलने लग गए समर्थ और ये वो तीनों फिर जो इनका लड़ते हैं वो लड़ना शुरू हो गए। अरुण के जीतने के बाद और खानज़ादी का फैसला बताने के बाद फिर एंड में दोबारा से फाइट शुरू हो गई अपना ऐश्वर्या और खानज़ादी की वही समर्थ वाले, तो उसने बोला उसने वही पॉइंट बोला जो वो बोलती है। फिर उसने कहा ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो गलत है। तो खैर क्या नाम है अब रिंकू की और उसकी लड़ाई हो गई। खानज़ादी की और रिंकू तो बोली वो जो बोली, बोली लेकिन जो खानज़ादी बोली, "आप तो एक नंबर 1 की बेशर्म हैं, आप अपनी उम्र का लिहाज़ करें, मैं आपकी उम्र का लिहाज़ कर ही नहीं हूँ।" ये दोनों एक-दूसरे को सुने भी रिंकू को काफ़ी खानज़ादी ने भी सुनाई, अब फिर कितना इंसान बड़े की वो रखेगा। ये तो शो ही ऐसा है कि आप कब तक वो करोगे। तो खैर रिंकू मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिंकू से बदतमीज़ी करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह चलता है कि अब बोलना पड़ता है, तो वो उन दोनों की तो वैसे भी नहीं बनती। तो दोनों जो लड़ाई की उन्होंने, जो लड़ाई की, दोनों ने एक-दूसरे को बातें बहुत सारी आज सना बड़ी यूँ करके थी और सना मुझे कहीं नज़र भी आई थी आज। मेरे ख़्याल से सना रेस्ट पे थी, नज़र ही नहीं आई, मुझे तो नहीं पूरे उसमें नज़र आई एपिसोड में इतनी। खैर सना जी तो मैडम बनी हुई थी, बाकी सारे खेल रहे थे। तो अपना आज का यही हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े, फ़साद और ये, वो, ये बहुत कुछ हुआ ख़ैर बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात है, आज मज़ा बड़ा आया वैसे। ईशा और अभिषेक की लड़ाई का भी बड़ा मज़ा आया, खानज़ादी रिंकू जी की लड़ाई का भी बड़ा मज़ा आया और टास्क का तो बहुत ही ना मज़ा बहुत ज़्यादा आया। तो मैं यही कहूँगा प्लीज़ क्या नाम है आप लोग मेरे तो यहाँ पे आज का रिव्यू ख़त्म होता है और अब मैं आप लोगों से मिलूँगा कल वीकेंड का वार के साथ। कल बहुत मज़ा आने वाला है, कहीं मत जाइएगा।
सलमान सर आने वाले हैं और देखें कि क्या बातें होती हैं, क्या फैसला होता है। और बहुत ही मज़े का आज का एपिसोड था। तो यहाँ पे रिव्यू आज का ख़त्म होता है। अब कल मैं आऊँगा और जाने से पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें और जो @इमरान शेख वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर, दोस्तों सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आपका इतना साथ मिल रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।